इमेज ये भी भेजा हुआ है जिप फाइल के बाद फिर। हाँ आज तुम्हें किसमें देखना को? आज वो जो है ना, आज वो आपके लिए क्वेश्चंस है, ठीक है, छोटा सा ओके। क्वेश्चन आप करोगे, आज जो तुम्हारे बता नंबर देंगे से ना। बात कर लूँगी। हेलो, हाँ हेलो। सर आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही है विनीत। सर एक मेरे को था क्वेश्चन, उसमें डेट फंक्शन में एज करके था, वो सिर्फ नंबर ही दे रहा था, वैसे देता क्या सिर्फ वो? हाँ जो कितने कि दिन समझ में जिंदा आया था, होगा? डेट में एज। हाँ, एज में जब देख रहा था हाँ तो उसमें वो नंबर दे रहा था, नंबर ऑफ डेज दे रहा था कि वो कितना जिंदा होगा। अच्छा, तो नंबर ऑफ डेज इसलिए देगा कि डेज पहले पहले एज जो होता है वो कैसे काम करता है, किसके ऊपर काम करेगा वो डेट। वैसे आप वो तीनों फंक्शन अभी पूरा डिटेल में बताओ या हमें ही देखना है? चलो ठीक है, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक तो है। एक बार ओवरव्यू करवाओ। अच्छा ठीक है, वो एज वाला करके चलो बताओ। ठीक। अरे एक एज वाला और एक वो पार्स करके एक आ रहा था, वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ आ गया। हाँ मोहित। उस गुड मॉर्निंग। क्या बात है? नहीं, तुम इधर आओ पहले, इधर आओ, तुम इधर आओ पहले। अच्छा, नहीं मेरे पास है एयरटेल, है मेरे पास एयरटेल का है, मेरे पास एयरटेल का है, ठीक है। चलो चलो देखो, एक मिनट। डेट को करने के लिए पहले एज को आने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेट कॉलम होना कंपलसरी है। कौन कॉलम? डेट कॉलम। अगर डेट कॉलम नहीं रहेगा तो फिर एज भी काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले डेटा को लोड करके चेक करो कि डेट कॉलम है कि नहीं है। जब तक डेट कॉलम नहीं रहेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। और एज जो होता है ना, वो डिटरमाइन करता है नंबर में, सब सिर्फ इट विल डिटरमाइन द नंबर। जब आप कन्वर्ट करते हो तो वो डिटरमाइन करेगा किस में? नंबर में। नंबर्स में। यस सर, एक्सेल तो सर नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है सारी चीज़ें, बस फॉर्मेटिंग चेंज होती रहती है। हाँ तो देखो यहाँ पे एक कस्टमर का ले लेते हैं। सर हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, वो क्या अभिलाष भी आ रहे? हाँ कहाँ? अभिलाष को भी तो ऐड किए हुए हैं। चलो ट्रांसफॉर्म किए। अब एज काम नहीं कर रहा था, तो एज में सबसे पहले बोले थे क्या कि यू नीड टू चेक द, आपको क्या चेक करना है कि कॉलम जो होना चाहिए डेट होना चाहिए। सो दिस इज द सिंबल ऑफ द डेट, इज दैट करेक्ट? है कि नहीं? यस सर, कैलेंडर का। यस सर, कैलेंडर का सिंबल आना चाहिए। सो वंस यू सेलेक्ट द कैलेंडर करते हो देन यू कैन यूज द व्हाट, तब हम लोग ऐड कॉलम में जाएंगे या ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, किसी में भी जाएंगे। द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऐड कॉलम एंड द ट्रांसफॉर्म? सर ट्रांसफॉर्म में डेटा फॉर्मेटिंग सेम कॉलम में होगी, बस करेक्ट, ठीक है। और इसमें नया कॉलम ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एज कर दिया। नाउ लुक हियर, इफ यू नोटिस दैट डेट में जो कॉलम आ रहा है आपका, डेट में जो कॉलम आ रहा है, जो डेट का जो फॉर्मेटिंग हो रहा है, द फॉर्मेटिंग ऑफ द डेट, तीन चीज़ है। क्या क्या है? डेट है, टाइम है, डेट है, ड्यूरेशन। टाइम है एंड ड्यूरेशन है। तो लुक हियर, आप अगर डेट में हम सिर्फ एज करते हैं, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, कहाँ गया डेट यार, हम हटा दिए, सेलेक्ट कर देते, ठीक है। अगर डेट में हमने क्या कर दिया, एज सिर्फ कर देना, ठीक है। वंस यू क्लिक द एज, द न्यू कॉलम इज क्रिएटेड एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो आइकन देख रहे हो ये अलग तरह का आइकन है। दिस इज नॉट अ नंबर। यहाँ पे तो नंबर दिखा रहा है बट दिस इज नॉट अ नंबर, रिमेंबर दैट दिस इज नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है, ठीक है, ये नंबर नहीं है। तो अब जब तक कि ये सिंबल नहीं आएगा एज में, ओके, दिस सिंबल इज बेसिकली अ डेटा टाइप और ड्यूरेशन।
तब तक वो किसी में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ईयर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, मंथ। जब आपके पास आ जाएगा इस तरह का सिंबल, देन यू कन्वर्ट इनटू द वेयर, किसके अंदर में, आप ईयर्स में। ईयर्स में कर देते हैं। समझ में आ गया? यस सर। सो दिस इज द वे यू बेसिकली कन्वर्ट दैट। और किसी को कोई क्वेश्चन? एनीवन हैव No, एनी sir. क्वेश्चन? नो सर, नो सर। ठीक है, चलो ठीक Okay. है। देखो, अगर आपका पावर क्वेरी हो गया अच्छा, तो क्लीन करना डेटा को बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या करना? क्लीन करना। क्लीन का मतलब क्या हो गया? डेटा को साफ़ सुथरा करना। ये जो ETL की बात करते हैं हम लोग, वो बहुत क्या हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। चलिए, आज में हम लोग ने क्या डेट देख लिया था ना? हैव यू गॉन थ्रू द डेट? एनी क्वेश्चन इन द डेट? डेट No, देख sir. लिए थे? हाँ ना। नो सर, अभी ये टाइम और ड्यूरेशन कैसे करना है? टाइम ड्यूरेशन, जब तक कि उस तरह का डेटा नहीं रहेगा तब तक टाइम ड्यूरेशन कैसे कर सकते हो? नाउ टाइम को अगर सेलेक्ट करना है तो लुक हियर, हाउ कैन यू डू दैट? हम एक्सेल में जाते एक छोटा सा डेटा बनाते हैं, देखना टाइम के ऊपर काम कर रहा है ना, तो टाइम के लिए एक्सेल में क्या होता है, डेटा आपके पास टाइम, डेट और टाइम दोनों होना चाहिए ना। हाँ जी। और आप लोग देखिएगा कि कैसे हम डेटा का टाइम बनाते हैं। टाइम फंक्शन एक है, टाइम डी टाइम लिख देते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? किसी को आ रहा है सर समझ। रैंडम बिटवीन करता है क्या? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रैंडम बिटवीन इन द एक्सेल? सर ये फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर तक दोनों के बीच में से कोई सा भी नंबर दे सकता है। हम इसे कन्वर्ट कर दिए, किस में कन्वर्ट कर दिए? टाइम में कन्वर्ट कर दिए। हाँ, हो गया, समझ में आया? ओके। हाँ ना, आफ्टर दैट अब इसे कॉपी करो और पावर भी डायरेक्टली आप एक्सेल से डेटा को क्या कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। नाउ लुक हियर, सेलेक्ट करो डेटा को, कंट्रोल सी कीजिएगा। क्या कीजिएगा? कंट्रोल सी। आफ्टर दैट यू कैन गो हियर एंड इन द होम ऑप्शन इंटर डेटा। ये जो इंटर डेटा होता है, ये स्टैटिक डेटा को पेस्ट करता है। एंड कंट्रोल वी, जैसे कंट्रोल वी किया आपका आ गया, एंड जस्ट चेंज द नेम, टाइम टेबल, करेक्ट। जब टाइम टेबल जब तक नहीं आएगा, देन यू कैन नॉट डू द व्हाट, कुछ भी आप काम नहीं कर सकते हो। देखो आ गया, ओके। टाइम पे आया, टाइम पे आओगे, वंस यू लोड द डेटा, आपका लोड डेटा मॉडल में चल जाना। तो कहाँ पे जाएंगे? होम में जाओ। ऑलरेडी जब डेटा लोड हो चुका है और आपको पावर क्वेरी में कुछ चेंजेस करना है, तो गो टू द ट्रांसफॉर्म डेटा, ट्रांसफॉर्म में चल जाइएगा। गॉट इट? सो यहाँ के बाद हम लोग क्या किए, वी कैन गो हियर। नाउ वंस यू कम हियर, यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू द टाइम। लुक हियर, टाइम है, टाइम में कन्वर्ट कर दिए। देखो आया, ये सब प्रॉब्लम आ गया था किसी कारण से, वो सारे को हटा देते हैं जो प्रॉब्लम आ रहा है मेरा। तो हम लोग सबसे अच्छा तरीका है, राइट क्लिक करेंगे एंड व्हाट ऑप्शन, रिमूव। रिमूव, रिप्लेस नहीं। अब आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि रिप्लेस यूज़ करना है, देख लेना, डिसाइड कर लेना। बट राइट नाउ एक ही कॉलम है, तो देयर इज नो नीड टू रिप्लेस दैट। रिमूव कर दिए, रिमूव एरर किए थे भाई, नहीं सॉरी, रिप्लेस एरर नहीं करना है, रिमूव एरर। रिमूव एरर कहाँ गया? हाँ, करेक्ट। अब देखो, ये जो सिंबल जब टाइम का आया, देन यू कैन यूज द व्हाट, टाइम एक्टिवेट हुआ है। उसके पहले टाइम एक्टिवेट हो रहा था। अब इस टाइम से हम क्या करना चाहते हैं, आवर निकालना चाहते हैं। आ गया? किसी किसी टेबल्स में दोनों चीज़ होता है, डेट और टाइम का दोनों आता होगा। देखो डेट टाइम आता है ना, वो जब भी जिस कॉलम में डेट और टाइम रहेगा तभी वो क्या होगा, काम करेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? नाउ कैन यू टेल मी दैट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी हैव राइट नाउ? व्हाट इज द प्रॉपर्टी? कहाँ से जाएंगे, कहाँ से देख के पता चलेंगे कि हम लोग का टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं? नाउ वी हैव दिस कस्टमर, ओके। इस कस्टमर में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं?
अगर आप ध्यान दोगे, आई टोल्ड यू दैट कि अगर आपने इसके थ्रू नीचे आए, किसके नीचे, यहाँ पे आके देखोगे तो वो क्या दिखा रहा है 999, से close है। लेकिन ये हो सकता है क्या 10,000 उससे था ज़्यादा हो। इन दैट केस क्या करेंगे, कैसे मालूम चलेगा, हाउ कैन यू चेक दैट कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है, एनीवन? आदेश? यस, कोई नहीं बताएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे भाई, देखो या तो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे या ऐड कॉलम में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में जाना, और यहाँ से एक ऑप्शन है, क्या है ये, स्टैटिस्टिक्स में जाके क्या ऑप्शन है, काउंट वैल्यूज। तो देखो ये क्या बता दिया, कितना रिकॉर्ड्स है मेरे पास, 18 सो दिस इज द वे यू कैन फाइंड। नीचे वाला में हमने आपको बताया था क्या कि 999 ही रिकॉर्ड दिखा सकता है, उससे अधिक नहीं दिखा सकता है। बट इफ यू वांट टू नो दैट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, देन यू कैन यूज द व्हाट, द फंक्शन ट्रांसफॉर्म एंड स्टैटिक्स में जाके ये सब यूज कर सकते हैं। करेक्ट? एनी क्वेश्चन? तो ध्यान दे भाई साहब, ठीक है। तो ये जो चीज़ था क्या था, स्टैटिस्टिक्स में था। हाउ कैन यू मर्ज दीज टू कॉलम, जब इस दोनों कॉलम को मर्ज करना है तो क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं एंड वी हैव अ मर्ज ऑप्शन, मर्ज कर लेते हैं। आज जो हम लोग देखेंगे, ग्रुपिंग देखेंगे, ट्रांसफॉर्म देखेंगे, पिवट टेबल देखेंगे, और अपेंड हम लोग देख लिए थे क्या, एनी अपेंड देखे थे, मर्ज अपेंड? नो सर। नहीं सर। चलिए ठीक है, तो देखते हैं। अब आप लोग से जो क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग एक्सेल में करते होगे, ठीक है। अब एक फाइल हम आपको शेयर करेंगे अभी, और आपको बताना है कि ये क्या चीज़ है। नाउ लुक हियर वी हैव एक्सेल फाइल। ऑन एक्सेल फाइल में मेरे पास 3 सीट है, करेक्ट। इसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, देखो कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 630 आ रहा है। 630 रेंज में भी हमारा कितना आ रहा है, 630, और इसमें भी सारा है। तो कोई डिफरेंस है तीनों में, कोई डिफरेंस है, हाँ या ना बोलो ना। डेटा का डिफरेंस है सर, डेटा का डिफरेंस कहाँ पे, देखो पहला वाला डेटा को मैच करे दूसरे वाले से, सेम डेटा है, कोई डिफरेंसेस नहीं किए हैं, कोई डेटा और रेंज में तो कोई फर्क ही नहीं है सर, बस टेबल में टेबल फॉर्मेट है। वेरी गुड। एक किसने बोला ये टेबल फॉर्मेट है, किसने बोला ये बात, आदेश ने बोला। आदेश, अच्छा आपको तो वेरी गुड। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है, देयर इज नो डिफरेंस इन द डेटा, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पहला डिफरेंस हम देखते क्या, ये नॉर्मल डेटा आप टाइप करते हो एक्सेल में, हो गया करेक्ट। जबकि यहाँ पे इस डेटा में, इस पूरे डेटा का एक नेम रेंज लिए है। नेम रेंज, व्हाट इज द मीन ऑफ द नेम रेंज, आप यहाँ पे जाइए, ऊपर में देखिए, यहाँ पे इस ऑप्शन पे देखिए, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, डेटा रेंज, डेटा रेंज, ये एक नया चीज है। जबकि आपने यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट किया है तो B2 दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे आप जब सेलेक्ट किए हो तो क्या दिखा रहा है, नेम रेंज दिखा रहा है। जब इसे सेलेक्ट करते हो, इस डेटा को सेलेक्ट करते हो। और तीसरा तो टेबल है। ये नेम रेंज कैसे डालते हो, देखिए जब भी कोई एक्सेल में डेटा डालते हो ना, जैसे हमने एक नेम डाला, जो बंदे लोग जानते हैं उनकी बात तो ठीक है, अमन और संजय, वी हैव 2 डेटा, करेक्ट। ये हो गया नॉर्मल रेंज, ये क्या हो गया मेरा, दिस इज नोन एज योर नॉर्मल रेंज, दिस इज नोन एज नॉर्मल रेंज। नाउ if you select this data and define a range from here and type the data, so the data is a basically a right now, अभी तक जो डेटा होता था वो A1 A2 के रिस्पेक्ट में होता था, बट हमने एक यूजर डिफाइन रेंज बना दिया, किसमें, एक्सेल में, सेलेक्ट करके और यहाँ पे जाके डाल दिया। अब कहीं भी जाते हो, Ctrl+G एंड प्रेस द डेटा, तो ये क्या होता है, वो सीधे वहाँ पहुँच जाएगा, वो पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट कर लिया। और ये रेंज को मैनेज यहाँ से भी कर सकते हो, फॉर्मूला डिफाइन रेंज और मैनेज रेंज। तो ये 3 तरह का होता है एक्सेल में। अब हम ट्राई करते हैं इस 3 को क्या करना, इंपोर्ट करना, और उसका बिहेवियर क्या होता है पावर BI में,
we can try to understand that. Go to the get data, एक्सेल में गए और इस फाइल को हम आपको शेयर कर देंगे और ये फाइल को यहाँ पे डाल दिए, करेक्ट। और इस फाइल में से सबसे पहले पहला फाइल को इंपोर्ट मारेंगे, ओके। किसे मारेंगे? फर्स्ट फाइल को, ओके। सो लुक हियर, व्हाट हैपेंड, यस। आप लोग कुछ ध्यान दे रहे हो, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने थे? 3 थे, करेक्ट। 3 थे सर। यहाँ पे कितना दिखा रहा है? हैव यू नोटिस दैट? 1 2 3 4 5 5 आ गए सर। 2 3 4 5 आ रहा है, जबकि मेरे पास सीट कितने थे? 3। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू नोटिस दैट कि आपका आइकन अलग अलग आ रहा है। ध्यान दो, हर एक में आइकन में आपका अलग आ रहा है। जो टेबल आपका सेलेक्ट होता था, जो टेबल बनाते थे, उसका सिंबल इस तरह से आ रहा है। ध्यान दो, अगर इस तरह से सिंबल आ रहा है तो यू कैन इजली अंडरस्टैंड दैट जो एक्सेल में जो रेंज है, जो डेटा सेट है, वो क्या है? वो टेबल के रूप में होगा, टेबल फॉर्मेट में। और जब टेबल फॉर्मेट में होगा ना तो पावर बीआई इजली अंडरस्टैंड द थिंग्स, आराम से उसको समझ सकता है। नाउ जब इस तरह का सिंबल होगा, याद रखिएगा, तो इट मींस दैट दिस इज द नॉर्मल एक्सेल सीट। देखो ये 3 नॉर्मल एक्सेल सीट है, ध्यान दिए तीनों का, क्योंकि तीनों में तो डेटा है, मेरा तीनों में डेटा है। तो ये जब इस तरह का सिंबल आएगा तो दैट्स अ नॉर्मल एक्सेल सीट। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये वाला फाइल और ये वाला फाइल में दोनों एक ही सीट से लिया हुआ है। लेकिन अगर इस तरह का सिंबल आएगा तो इसका मतलब समझ लेना क्या, कि ये जो एक्सेल में जो डेटा रेंज बनाया गया है वो किसके थ्रू बनाया गया है? यूज़र के थ्रू बनाया गया है, करेक्ट। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? जब आप टेबल को सेलेक्ट कर देंगे तो इट माइट बी, आप जब लोड करेंगे तो यू नीड टू डिसाइड द डेटा टाइप। नाउ लुक हियर, ट्रांसफॉर्म द डेटा। जैसे आप ट्रांसफॉर्म डेटा करते हैं तो हो सकता है कि डेटा आपका सेलेक्ट ना करे डेटा टाइप। नाउ लुक हियर, व्हाई इट इज नॉट शोइंग द डेट? एनीवन एन आइडिया? ये कंप्यूटर ने डेट को सेलेक्ट नहीं किया, कोई बता सकते हैं क्या रीजन होगा? एंड हाथ से टाइप कर सर। Yes, text format है सर, text obviously format I know that this is the text format, but why the computer not automatically change into the date? अगर आप देखोगे कि इसे डेट में चेंज, टाइम में, ये सारा नंबर क्या है, नंबर में है, तो ये ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट इनटू द सिस्टम के डेट से अलग है सर वो। करेक्ट, यहाँ पे सिस्टम के डेट से भी हो सकता है क्या, अलग होगा, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो इसमें 2 काम कर सकते हो। देखो अभी प्रॉब्लम आ गया, जैसे कन्वर्ट किया, हाँ, तो व्हाट शुड यू डू? वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ये जो डेट है, आप देखिए मेरा कंप्यूटर का डेट क्या है? 6/3, 6 क्या है? मंथ है, 3 क्या है? डेट है, जबकि यहाँ पे 29। तो यानी कि ये किस फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है मेरा? DTMMYY है सर। यानी कि ये मेरा यूनाइटेड किंगडम को सपोर्ट कर रहा है, और इंडियन लोग यूनाइटेड किंगडम को डेट सपोर्ट कर रहा है, जबकि मेरा कंप्यूटर क्या है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, क्या चेंज करेंगे? रीजन में जाके चेंज करेंगे। वेरी गुड, जाएंगे फाइल में, ऑप्शन में गए, एंड यू नीड टू चेंज द रीजन, क्योंकि ये रीजन आपका डिफरेंट फॉर्मेट में है। गो टू द डेटा रीजनल सेटिंग एंड यू नीड टू राइट ऑन द यूनाइटेड किंगडम एंड प्रेस ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जो डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं वो किसका है? दोबारा से बता दो एक बार। ओके, कहाँ गए? फाइल में, ऑप्शन गए, ऑप्शन में कहाँ गए? ये कंट्रोल पैनल से भी चेंज हो जाता है सर। कंट्रोल, हाँ, बहुत अच्छा बात बताया कि कंट्रोल, जब आप एक्सेल पे काम करोगे, याद रखो, तो यू नीड टू चेंज ऑन द कंट्रोल पैनल। विदाउट चेंजिंग द कंट्रोल पैनल आप एक्सेल के डेट के फॉर्मेट को नहीं चेंज कर सकते हो। बट इन द पावर क्वेरी देयर इज नो नीड टू चेंज द कंट्रोल पैनल फ्रॉम द कंप्यूटर, जिसमें रीजनल सेटिंग में आपको जाने का कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ कंट्रोल पैनल पे जाने का कोई ज़रूरत
नहीं है। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये राइट नहीं दिया जाता है कि डेट चेंज करो, डेट का फॉर्मेट चेंज करो। ऑन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। बट इन द पावर क्वेरी देयर इज नो नीड टू डू दैट, जस्ट गो टू द डेटा लोड एंड रीजनल सेटिंग और यूनाइटेड किंगडम कर दो। नाउ वंस यू डन दिस, नाउ कन्वर्ट दिस इनटू द डेट एंड टाइम। So what happened? Look here, there's a no error. There's a still error. कुछ और इजी हो गया नल का, कोई कैरेक्टर का। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस तरीका से अपने डेट को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो अंडरस्टूड दैट। जो एक्सेल की जब बात करेंगे, रेंज, टेबल एंड डेटा में डिफरेंस क्या है, तो ऑलवेज इट विल कंसीडर अ टेबल। ऑलवेज आपको क्या कंसीडर करना है, टेबल आपको यूज, कोशिश करोगे टेबल क्या करे, यूज करे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम टेबल में, रेंज में? नो सेम वे इफ यू कन्वर्ट एज दिस वन, तो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप भी क्या कर लेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। बट इन दिस केस दिस आपको मैनुअली क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो गॉट इट। तो ये जब भी आप इंपोर्ट करते हो तो आप हमेशा वहाँ पे 3 या 5 फाइल क्यों दिखा रहा है, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। ऑटोमेटिकली सर सिर्फ नॉर्मल जो वर्कशीट के अंदर डेटा है वही इस तरीके का एरर देगा जो, या फिर जो आपने नेम रेंज से रेंज बनाई थी उसमें भी देगा? सब में दे सकता है। अगर डेटा टाइप गलत हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा ना भाई। तो सिर्फ टेबल में ही है जो वो बिल्कुल सही देगा? टेबल में ऑटोमेटिकली आपको एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डिसाइड करने की जरूरत नहीं होता है पावर क्वेरी को। ठीक है, मैं समझ गया सर। ठीक है, जो एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर है वो आ जाता है टेबल में। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या, दो और चीज़ होता है। ये तो समझ में आ गया। आई डोंट थिंक दैट यू हैव एनी कंफ्यूजन इन द टेक्स्ट, नंबर और डेट। किसी को तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ, एनीवन हैव अ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। चलिए, अब हम लोग जो बात करते हैं ना, क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स आता है, हम वो देखते हैं कि क्या होता है एक्सेल में। जो सब एक्सेल में ही करते हैं आप लोग को, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल से रिलेटेड काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और इवन यू कैन ऑल्सो डू द वर्क द डेटा इन द एक्सेल। आई हैव अ सिनेरियो हियर, ऑल ऑफ यू नो दैट इन द एक्सेल व्हाट हैपेंड। क्लोज करते हैं, हम एक्सेल पे काम करके दिखाते हैं, एंड यू नीड टू टेल मी दैट। अब देखिए, आपके पास, मेरे पास कुछ फाइल्स हैं। द फाइल इज बेसिकली नोन एज योर, दीज आर द 2015, 16, 17 एंड नाउ आई हैव अ टास्क फॉर यू। ये 3 अलग अलग साल का डेटा है, एंड माई टास्क इज दैट आई वुड लाइक टू मर्ज इनटू अ सिंगल फाइल। सो व्हाट आर द स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स है जो आप कर सकते हो? हमें इस तीनों फाइल्स को क्या करना है, मर्ज करना। और इफ यू नोटिस दैट कि तीनों फाइल में नंबर ऑफ कॉलम सेम है। देखो नंबर ऑफ कॉलम सेम है ना, एक हम देखते हैं, खोल के देखते हैं, लेट मी चेक दैट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, जब इस तरह का काम होगा तो क्या करोगे, आप लोग को एक छोटा सा काम दे दिया गया, तो क्या कीजिएगा आप लोग? पावर क्वेरी से सर इसे मर्ज कर सकते। हाँ, पावर क्वेरी से सर इसको एक क्या करोगे? राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग दैट, you are copy the this first you need to open this file, कॉपी 1 बाय 1 कॉपी करके पेस्ट करेंगे, 1 बाय 1 वही करेंगे। कॉपी करोगे और इसको एक के नीचे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि वी नो दैट द कॉलम नेम आर द व्हाट सेम। सो लुक हियर, हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ पावर क्वेरी। अब पावर क्वेरी के थ्रू हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। नाउ व्हाट शुड यू डू, गो टू द डेटा, गेट डेटा, एंड गेट डेटा से फर्स्ट टास्क इज दैट यू नीड टू import all 3 फाइल। what all 3 फाइल, जितने भी 3 फाइल्स होंगे सारे फाइल्स को लोड करो। राइट नाउ वी हैव 2 फाइल्स, 3 फाइल्स, सो यू नीड टू 1 by 1 you need to load the data into the power query। ट्रांसफॉर्म मार दो, चेक करते हैं कि सही है कि नहीं डेटा। यू नीड टू क्रॉस चेक द फर्स्ट टाइम डेटा, ओके। And I am going to change the, okay, now let me check that and convert into the date। ये बाद में कर लेंगे, नहीं तो छोड़िए, अभी मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। Now second, again there is no need to close and apply
आपको क्लोज एंड अप्लाई करके फिर से मेन स्क्रीन में नहीं जाने की ज़रूरत है. सो हियर वी हैव अनदर ऑप्शन. यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, कहाँ पे है, लेट मी चेक दैट. न्यू करके देखो, इंपोर्ट न्यू सोर्स एंड यू कैन जस्ट क्लिक द txt फाइल. सो राइट नाउ वी आर इंपोर्टिंग हाउ मेनी फाइल्स, 2 फाइल्स. 2 फाइल इंपोर्ट कर लिए. वेट अ मिनट, इंपोर्ट कर रहा है. Now again we can going to import the another files. So again go to the where आपका CSV फाइल है, इसलिए CSV फाइल को यूज करेंगे. That's depend upon the you कि किस तरह का फाइल है. ये ऑटोमेटिकली सर एक के नीचे एक लगा रहा है. तो वो तो जैसे ये तो करता है ना, ये जितना भी फाइल आप डालोगे अगला फाइल हाँ, उसी वन के बाय नीचे भी वन डालेगा. लेगा. अच्छा, वो क्यूरी में अलग अलग दिखा रहा है. ओके सर. ठीक है. एंड नाउ व्हाट शुड यू डू, गो टू द होम. कहाँ पे जाएंगे, merge, and we have a 2 option, merge query and the merge new. We are basically working on the merge new. आप open भी कर लोगे, पहला वाला भी select करके, जैसे आप select कर लेते हो. So here what, merge नहीं करेंगे, append करेंगे. It's my mistake. append करेंगे. append करने का मतलब कहते हैं एक के नीचे दूसरा, दूसरा के नीचे तीसरा. So you can just use the append. And here it will ask you कि right now we are going to append on 2017. हमने न्यू किया है तो एक नया फाइल करेगा. तो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स कितने हैं, 3 है. तो 3 and more. जब when you have a 2, just use the 2 only. But if you have more than 3, then you can select the 2016, 2015. So we have selected how many files? 3. अब तीनों में आप इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बाद में आप लोग जब एक्सपर्ट हो जाइएगा तब इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे कि अगर एक फाइल में 3 कॉलम है और दूसरे फाइल में कितना कॉलम है, 4 कॉलम है या 5 कॉलम है, डिफरेंट कॉलम है, तब भी हम मर्ज कर सकते हैं. बट उसके लिए एम कोड का सहारा लेना पड़ेगा. किसका सहारा लेना पड़ेगा, एम कोड का, जो कि आप लोग को अभी जानना नहीं है. First you need to know that how can we basically import a similar type of file. समझ में आ गया, सारे में सिमिलर टाइप का फाइल है. एंड यूज ओके. वंस यू डन तब भी जहाँ जहाँ डिफरेंट अगर कॉलम रहा तो डेटा मिसमैच हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा कॉलम बना देगा. तो इस चीज़ को खुद करके देखोगे कि क्या हो रहा है. ठीक है. वंस यू डन विद दैट, तो क्या हुआ, ये सारा फाइल, नाउ वी हैव क्रिएटेड अनदर फाइल, एक नया फाइल क्रिएट हुआ जिसका नाम क्या है, append. एंड लुक हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. यहाँ 2015 में गए हम लोग, क्या क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखे, कितना रिकॉर्ड है, 26 है. लीजिए मैं चेक करता हूँ कि क्या तीनों में जो अपेंड वाला फाइल है उसमें क्या सेम आएगा कि नहीं. अगेन वी आर गोइंग टू हियर. अगेन जस्ट आई एम चेकिंग, आप लोग को ये बता रहे कि किस तरह से आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो. कॉपी कीजिए एंड पेस्ट हियर. थर्ड फाइल, अगेन गो टू वेयर, ट्रांसफॉर्म. अगेन यू नीड टू चेक द डेटा. ओके, क्या बोल रहा है, डेट फॉर्मेट नहीं है. अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे आओ, किसी दूसरे पे चल जाना, अभी प्रॉब्लम आएगा तो. यहाँ पे आ गया. ओके. एंड यस. अब आप जाके चेक करोगे तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, ये तीनों का सम दिखाएगा ना. देखो यहाँ भी वही प्रॉब्लम है, तो किसी दूसरे कॉलम में रख लो, इस कॉलम में जाओ और स्टैटिक्स में जाइए एंड यू नीड टू डू दैट. करेक्ट. देखिए अब तीनों का सम आ गया. दिस इज द फर्स्ट मेथड. करेक्ट हो गया. तो देखो तीनों का सम के करीबन आ गया ना. सो दिस इज द वे. बट द प्रॉब्लम इज दैट एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं. और 30 फाइल को मर्ज करना होगा तो क्या करेंगे, हर एक फाइल को 30 बार पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद मर्ज करना पड़ेगा. इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग. इज दैट करेक्ट. अब इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं. अब इसका ड्रॉबैक क्या है, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस वन, कि आपका नंबर ऑफ फाइल इंक्रीज करेगा तो एवरी टाइम यू नीड टू इंसर्ट, हर एक बार आपको जाके क्या करना पड़ेगा, उस फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा. You can resolve that issue by a special technique that is known as your folder. क्या बोल रहे हैं हम लोग, फोल्डर के थ्रू. अभी तो अभी प्रॉब्लम समझ में आ गया. Sir, I have one question. Yes. So during the time we were importing the files, so every file we have done the transform data, right? Yes.
And now the data is coming in like year wise 2015, 16 or 17. Like Yes, if it correct. is जिस more. तरीके से इंपोर्ट करेंगे उस तरीके से आएगा ना सीरियल It वाइज. doesn't Okay, matter. Yeah, okay, कंटिन्यू. okay. तो ये Yeah, कोई that's जरूरी it. नहीं है. सपोज दैट आई एम डिलीटिंग दिस इंफॉर्मेशन हियर, ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ये तो इट्स योर कॉल ना. आई एम डिलीटिंग ऑल द फाइल. जिस तरीके से इंपोर्ट करेंगे उस तरीके से डेटा आएगा. वैसे वैसे सीरीज में आएगा. मेरा सिस्टम स्लो था. Okay, now look here. I am just going to import the first file. So आप क्वेरी से ये इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि आपने क्या इंपोर्ट पहले क्या इंपोर्ट किया या बाद में क्या किया. इट डजेंट मैटर राइट नाउ. ओके, हो गया. देखो अरे अपेंड और मर्ज पे पहले तो अपेंड जानते हैं कि अपेंड करता क्या है. ओके, सो डजेंट मैटर. ओके, सो So here why we are not getting the option A, here we are getting the option OK instead of transform the data. What is reason the is that difference? right now where you are, in which editor right now where you are, क्यूरी एडिटर से, इन द पावर क्वेरी क्यूरी एडिटर. एडिटर. आप इसके बाहर जब आओगे ना तब वो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन देगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि आपको लोड करना है कि डायरेक्टली एडिटर में चेंज करना है. ऑलरेडी यू आर इन द पावर क्वेरी एडिटर ना, सो देयर इज नो नीड टू. ओके, पावर एडिटर से पावर एडिटर जाना थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है. उस व्यू से सोचो, ठीक है. तो अगर आप पावर क्वेरी में है तो इट विल नॉट गिव यू दैट ऑप्शन, एडिशनल ऑप्शन. डायरेक्टली इट विल लोड द डेटा इनटू द पावर बीआई मॉडल. इससे अगर बाहर आप चल जाओगे, जैसे इससे बाहर चल जाओगे और तो देन दैट टाइम इट विल गिव फोल्डर से फिर ले सकते हैं हम एक साथ. हाँ, अभी आ रहे हैं. दैट टाइम इट विल आस्क यू दैट कि ओके वी आर गोइंग टू लोड द डेटा, और एक्स्ट्रा जो ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन आपके अवेलेबल होंगे. सर मेरा भी एक सवाल है इसमें. अब जैसे आप ये कह रहे हो कि हमको हमारे पास मल्टीपल फाइल्स है तो हम फोल्डर से एक बार में इंपोर्ट कर सकते हैं, करेक्ट. बट बेसिकली हम लोग जब ऑफिस में काम करते हैं तो डे एंड पे हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं, तो हम उनको डेली बेसिस पे तो डेटा डालना ही है वैसे भी. हाँ, तो लेकिन आपको करेक्ट, तो आपको कॉपी करके पेस्ट करने की जो आप उस फोल्डर में डाल दो. अभी दिखाते हैं आपको. अभी ये समझ में आएगा. पहले देखते हैं. देखो अब यहाँ से इस स्क्रीन से हम लोग अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे फाइल, देन दैट टाइम इट विल आस्क यू दैट कि ट्रांसफॉर्म करना है कि लोड करना है. अगर आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो पावर क्वेरी में डाल जाएगा, अगर लोड Exactly. करेगा तो वो नहीं जाएगा. लुक हियर, आई एम सेइंग द लोड, तो देयर इज नो नीड टू गो टू द वेयर पावर क्वेरी. आप बोल रहे हैं कि डेटा सही हो सकता है. अगर आपको पावर क्वेरी में जाने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया ना, जबकि आप लोग यहाँ पे कहाँ पे है, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जब क्लिक करते हो दैट सेम टाइम यू आर इनटू द वेयर पावर क्वेरी, इसीलिए वो ऑप्शन नहीं देता है. ठीक है. चलिए अब हम लोग सेकंड ऑप्शन देखते हैं. अब जो अभी आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ये सिर्फ एक बार का पावर क्वेरी में आप लोग जब भी काम करते हो तो एक बार डिज़ाइन करते हो, और बार बार उस काम को क्या करोगे, सिर्फ रिफ्रेश के थ्रू करोगे. सो आई एम डिलीटिंग दिस इंफॉर्मेशन. एंड सबसे पहले आपको क्या करो, एक फाइल फोल्डर क्रिएट कर लेना. जैसे ये फोल्डर हमने क्रिएट किया है. सो एंड अभी नहीं, ये फाइल खुला हुआ है क्या? नाउ यहाँ पे शो कर दो. ओके, अच्छा चलिए, नाम अभी चेंज नहीं होगा. चलिए लीव इट. सो यू कैन गो टू द गेट डेटा एंड दिस टाइम वी कैन यूज द व्हाट, द फोल्डर ऑप्शन. पहले इसमें से दो ही फाइल रखते हैं, एक फाइल को भी बाहर कर देते हैं. ठीक है, दो फाइल है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा. नाउ वी कैन गो टू द वेयर मोर एंड यू हैव अ न्यू ऑप्शन दैट्स अ फोल्डर. 30 फाइल अगर होगा, 15 फाइल होगा, पूरे मंथ का फाइल होगा, या 30 फाइल आपने इंपोर्ट कर चुका है और अगला महीना का पहला फाइल है उसे भी उसी के नीचे में इंपोर्ट करना है, तो वो टेक्निक है. सो लुक हियर, गो टू द फोल्डर,
कनेक्ट। सर दोबारा बताना एक बारी। अगर अगर मान 30 लो कि एक महीने की 30 फाइल हमने बना दी, वो फोल्डर अलग है। नहीं, फोल्डर अलग नहीं है, उसी के अंदर में हर एक, जैसे होता है कभी जो डैशबोर्ड बनाते हो ना, तो 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख का डेटा डाल दिए, जी जी। फिर अगला महीना भी आएगा तो उसी के नीचे में वो डेटा डालना है ना, करेक्ट। सर सेम 1 बाय 1 2 फोल्डर ले सकते हैं हम? नहीं, एक बार में एक ही फोल्डर यहाँ पे यूज कर सकते हो, अच्छा, ठीक है। ओके तो ओके। यहाँ पे हमने इस फोल्डर को सेलेक्ट किया, ध्यान देना, यहाँ पे गए हम लोग, वो अपने हिसाब से अपना डायरेक्टरी यूज करोगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे, कहाँ गया मेरा डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, करेक्ट। So you just select the folder, and in this folder how many files we have right now? 2 फाइल है, ओके। यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, it will give you that right now in this folder we have a 2 फाइल। फाइल्स किस तरह का फाइल है ना। CSV फाइल। और ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन की कब फाइल क्रिएट किया था, कौन फोल्डर है, क्या है, ध्यान की बात है, और कुछ नहीं करना। नाउ यू कैन गो टू द ट्रांसफॉर्म डेटा, कहाँ जाएंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा। वंस गो टू द ट्रांसफॉर्म डेटा, ओके। आफ्टर दैट सेम स्क्रीन हो गया, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपका कौन आता है, बाइनरी। अपार्ट फ्रॉम दैट बाइनरी देयर इज नो नीड टू यूज दिस वन। इसका यूज क्या है मैं आपको अभी थोड़ा देर में दिखाता हूँ सेकेंड ऑप्शन में, बट देयर इज नो नीड टू यूज विद दिस वन। सो व्हाट शुड यू डू, राइट क्लिक हियर। अगर आप रखोगे तो रख सकते हो, डजंट मैटर, बट इट इज हाईली रिकमेंड दैट डोंट इंक्लूड दिस वन, this extra columns. Right click and remove other column. All of you know that what is the remove other column, जो current selected column को छोड़ के। बाकी सब हट जाएंगे सर। And now we have a what option here, top में देखो क्या है, combine file. Once click on the combine file, what happened, wait a minute, दोनों फाइल कंबाइन को क्या कर देगा, मर्ज कर दिया। तो 2 फाइल में टोटल नंबर रिकॉर्ड जो होंगे ये हो सकते हैं, यही होगा, या तो ये दोनों होगा, या ये दोनों होगा, या ये दोनों होगा, करेक्ट। ऊपर वेट अ मिनट, ऊपर से कौन सा फोल्ड वो लिया है आपने, करेक्ट। अब देखो क्या हो गया, मेरा ये प्रोसेस हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, 3211 है, क्या है, 3211 है, करेक्ट। अब हम फाइल को गए क्लोज कर दिया। अभी तक कितने फाइल्स को लोड किए थे हमने, 2 फाइल को। अब नाउ देयर इज नो नीड टू डू दैट। नाउ एक फाइल और था ना मेरे पास, एडवेंचर 2016, इसे कॉपी किए और इसे ड्रैग करके पेस्ट कर दिया। म्यूट कर लेना सब पीछे से भाई, जिसको क्वेश्चन होगा वो पूछेगा। ये टोटल अब कितने बार है, ये कितना फाइल्स है मेरा, 3। अभी तक हमने लोड कितना किया था, 2। नाउ अब हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे यहाँ पे, जस्ट देयर इज नो नीड टू डू दैट। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिफ्रेश, रिफ्रेश करो। तो अब क्या होगा, जैसे आप रिफ्रेश करते हो तो ऑटोमेटिकली इस फोल्डर में जाएगा, जो प्रोसेस आपने किया था उस फोल्डर में 2 फाइल हो, 10 फाइल हो, 15 फाइल हो, डजंट मैटर, इट विल लोड अगेन ऑल द डेटा। नाउ लुक हियर, इफ यू नोटिस दैट, यहाँ पे गए, यस तो जैसे पीवेट का, सही बोल रहा है, पीवेट का जैसे रेंज सेलेक्ट करके करते हैं, ये ऑटोमेटिकली सारा डेटा को क्या कर देगा, 2016 है, देखिए नीचे में जाइएगा, आते हैं, 1 मिनट आते हैं एंड रिफ्रेश एक बार और कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास कितना फाइल्स है, 3 फाइल्स है। देखिए 56 रोज आ गया। अगर हम जाके देखते हैं अब डेटा, 2017 का भी डेटा आ जाएगा। नाउ लुक हियर, देखो 15, 16, 17 का आया। हाँ, तो देयर इज नो नीड टू डू द व्हाट, अगेन आपको बार बार अपेंड करने का जरूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू प्लेस द डेटा इनटू हियर एंड जस्ट गो टू द व्हाट, रिफ्रेश, एंड दिस इज बेसिकली नोन एज योर फोल्डर। फोल्डर में भी रूल्स एंड रेगुलेशन वही है। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है कि सारा का नंबर ऑफ कॉलम अभी क्या होना चाहिए, बाद में हम लोग देखेंगे, जब तक इस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर लोगे तब बाद में देखेंगे। अगर हमें लगा कि डिफरेंट कॉलम भी रहेगा तब उसी कॉलम का डेटा को उस कॉलम में डाल देगा। दैट्स अ डायनामिक, दैट्स अ डिफरेंट वे, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है सर मेरा, सर आपने 2 फाइल्स को
अपेंड करा एक फोल्डर के थ्रू और एक बार ही अपेंड करा अपने फाइल्स के थ्रू, अलग अलग फाइल्स को। करेक्ट। तो यहाँ पर जब हम अपेंड कर रहे हैं तो ये क्राइटेरिया तो यहाँ पर भी होगा ना कि ओरिजिनल फाइल में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो रिफ्रेश करने पे वो सारी चीजें ऑटोमेटिक। करेक्ट। आपको कल को ये फाइल आपके बॉस ने क्या दिया, ये गलती से इस फाइल को क्या कर दिया, आपका बोला कि ये फाइल का डेटा क्या है, गलत है, करेक्ट। तो इस फाइल को डिलीट करो, नया फाइल को यहाँ पे रख दो, जस्ट यू नीड टू रिफ्रेश द थिंग, ऑटोमेटिकली फिर से वो लोड कर देगा उस अंदर के फोल्डर को। बट सर एक चीज और है, जैसे मैं अपने ऑफिस के काम के हिसाब से एक चीज सोच रहा था कि मैं मंथ वाइज फोल्डर्स बनाता हूँ और ईयर वाइज भी फोल्डर बनाता हूँ। लाइक मैंने 2022 का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर जनवरी का एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर मैंने 1 तारीख से 30 तारीख 31 तारीख तक डाली। फिर मैंने फरवरी बनाया, उसके अंदर मैंने 1 से 28 डाली। फिर मार्च बनाया। आपको ये करने का जरूरत क्यों है? आप सारे को एक ही फाइल में फोल्डर में रख दो ना, डेटा ही है ना मेरा। मैं एक्सेल के मैं सिर्फ ये चीज इसलिए करता हूँ कि थोड़ा अरेंज थोड़ा सही से हो जाता है। आप अपने अरेंज के हिसाब से कर रहे हो, हम लोग अपने डेवलपमेंट के हिसाब से कर रहे हैं। याद रखिए दोनों में डिफरेंस है। डेटा आपसे कोई मांगेगा तो आपके लिए ठीक रहेगा, एक जेनरिक अप्रोच होना चाहिए ना आपके पास। यू आर करेक्ट, आप अरेंज इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप अपने हिसाब से कभी भी डेटा कोई बंदा मांगता है तब दे देते हो, लेकिन रिपोर्ट तो बनता है सारा डेटा पे ना। तो एक फोल्डर में जिस डेटा का बनाना है, जिस मंथ का या जिस ईयर का बनाना है, उस फोल्डर में सारा डेटा कॉपी करके पेस्ट कर दो। समझ में आया? समझ गया कि सर वो अरेंज करके रखना रखो, लेकिन एक रिपोर्टिंग के लिए अलग से फोल्डर बना के रख दो, सो दैट कि व्हाटएवर आपके पास क्या होगा आएगा तो क्या करोगे, काम करोगे। ठीक है, ओके सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो इशू। और किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिए आप लोग एक क्वेश्चन पूछे नहीं, आप लोग जो कि हम ध्यान नहीं दिए आप लोग। अब हम क्या करते हैं, इस फाइल को भी लिए, ये कौन फाइल है, ये कौन फाइल है, ये देखिए कौन फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल को कॉपी किए इस फोल्डर में डालेंगे तो क्या होगा? हाँ तो देखो अब यहाँ पे क्या है, अब देखो क्या होगा। इस तरह का प्रॉब्लम अगर आता है, आपको मालूम है कि जो मेरा सोर्स फाइल है वो किस तरह का है? CSV फाइल है या एडवेंचर के नाम से स्टार्ट होता है। हम उसी फाइल्स को फिल्टर करें, इसके अलावा और किसी फाइल को नहीं फिल्टर करें, तो वो भी ऑप्शन कर सकते हैं आप लोग। देखिए कैसे, गेट डेटा पे जाइएगा, अगेन गो टू द फोल्डर, go to the file not folder, okay, and this time you can use the what connect, same process होगा, कोई difference नहीं होगा। Now once you select the folder, now you select the folder, after selecting the folder it will give you all the option that किस तरह का फाइल है। देखो है ना यहाँ पे, अगर हम इसे प्रोसेस कर देंगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो व्हाट शुड यू डू, इट इज़ हाईली रिकमेंड दैट कि मेरे को मालूम है कि जो फाइल का फॉर्मेट है इसी तरीका का है, या फाइल का नाम है इस तरीका का है, तो क्या करेंगे, अभी हम लोग कुछ को नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन गैप हो गया क्या, एक मिनट, हाँ करेक्ट, अब यहाँ पे आया। देखो यहाँ पे न्यू फोल्डर है, यहाँ पे हेडर का नाम है, यहाँ से आप क्या कर दीजिएगा, सेलेक्ट कर दीजिए किसे, CSV फाइल टाइप कीजिएगा स्मॉल में, जिस तरह से फाइल का एक्सटेंशन है उसी तरीका से। ठीक है, .csv कर दिए या CSV कर दिए, तो देखो जैसे यहाँ पे फिल्टर कर दिए तो यानी कि TXT फाइल यहाँ से हटा दिया, यानी कि मेरे को सिर्फ किस फाइल को इंक्लूड करना है, CSV फाइल को। ये चीज सिर्फ इंपोर्ट करते टाइम हम कर सकते हैं या यस, इंपोर्ट करते समय पहली बार करोगे, बार बार नहीं करोगे। अगर नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी आपने 3 फाइल्स आपने इंपोर्ट करी थी एक फोल्डर से और उसको अपेंड कर दिया, अब कल को किसी ने उसी, क्योंकि एक बार तो क्वेरी ऑलरेडी लग चुकी है, लेकिन बाद में अगर किसी ने उसमें टेक्स्ट फाइल डाल दी फिर क्या? तो यहाँ पे ऑलरेडी सेट स्टेप्स है, देखो यहाँ पे न्यू फोल्डर है, हाँ यहाँ पे ऑलरेडी ये पहले वाले स्टेप्स था जी यहाँ पे आके यहाँ सोर्स आ गया, यहाँ पे आया, अब यहाँ के बाद ये सारा चीज था ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लास्ट स्टेप सबको हटा देंगे। करेक्ट, देख रहे हो? अच्छा,
और उसके बाद आप फिर से एक्शन परफॉर्म करेंगे। अब जो जो एक्शन परफॉर्म होगा वो तो आता रहेगा। ओके सर, ओके। करेक्ट, मतलब हमें ये परफॉर्म एक्शन दोबारा करने पड़ेंगे करने फिर पड़ेंगे क्योंकि आपका नया चेंजेस आ गया ना, नया लॉजिक आ गया ना। ओके सर, तो ओके। यहाँ पे हमारे को क्या करना है कि हमें को क्या करना है, CSV फाइल को रखना है। तो हमने अब आप चाहते हो नहीं CSV फाइल के नाम से नहीं रखे, एडवेंचर्स के नाम से रखे। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हो, टाइप करो एडवेंचर्स, आ गया, यूज ओके। तो यानी कि वो सब फाइल के नाम से रखेगा जो, इट्स योर लॉजिक, ये लॉजिक आपके ऊपर है कि क्या करते हो। उसके बाद रिमूव कर दिए, कहाँ गया रिमूव अदर, एंड जस्ट डू दैट। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई क्वेश्चन इसी में किसी को? Sir, in case we don't want that edits in our Power BI query, the edits which we are doing in our Excel sheet, तो उसके लिए हमें कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी डेस्कटॉप पे। So you need a changes in the Power Query, not in the Excel. Is that correct? Yeah, we want changes कि वो changes वहाँ पे नहीं आने चाहिए। कोई बताओ इसका आंसर भाई। एक्सेल में नहीं होंगे सर चेंजेस, हो तो पावर बीआई अगर में मैंने चेंजेस कोई भी होंगे ना। चेंजेस अभी पावर क्वेरी पे किया, वो दैट इज तो Excel नॉट पे कोई नहीं। रिफ्लेक्टेड इन द नहीं नहीं, आई एम सेइंग अदर वे कि अगर जैसे आपने कहा कि अगर हम एक्सेल में कोई भी चेंजेस करते तो ऑटोमेटिकली पावर बीआई में हम रिफ्रेश करेंगे हाँ। तो आ जाएगा। करेक्ट। बट आई डोंट वांट दोज एडिट्स, मतलब कभी होता है ना कि हमें नहीं भी चाहिए। तो दो तरीका हो उन सकता दैट है। केस या हाँ, ओके, देयर इज टू वे। द फर्स्ट, कॉपी एंड द पेस्ट एक्सेल डेटा। हमने थोड़ा देर पहले यूज किया था, देखो पहला तरीका। दो तरीका इसका। पहला क्या करते हैं ना कि ये जो फाइल्स में आप जो चेंजेस करते हो, आई विल गिव यू सम एग्जांपल। किसी को कुछ मालूम है इसका आंसर? सर मेरा मतलब ये सवाल, मतलब आप जवाब देना सर, लेकिन मेरा भी एक सवाल है कि गुरप्रीत जी कह रही हैं कि मैं एक्सेल में कुछ चेंजेस करूं पर मैं नहीं चाहती कि वो बीआई में करेक्ट चेंज नहीं हो। करेक्ट, लेकिन फिर हम वो चेंजेस करेंगे क्यों? मेरी मर्जी, मेरा रिक्वायरमेंट। some रियल लाइफ rough work or सिनेरियो में कभी something। भी चेंज ऐसा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ये हो भी सकता है सर आपके लिए। कभी सिंपली सा डेटा रिफ्रेश नहीं करेंगे ना। इंडिया कंट्री का नाम कभी चेंज कर सकते हो? सॉरी नहीं सर, सर। क्या बोला आपने? स्टैटिक वैल्यू नहीं रखना कर है। सकते सर। नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसा वैल्यू होता है जो आप चाहते हो कि एक बार जो डाल दिए सो डाल दिए, दैट्स नो नीड। लुकिए, दो तरीका इसका। पहला तरीका देखो क्या करते हैं। पहले सबसे पहले एक्सेल में जाते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग को क्या करना है कि कोई भी एक्सेल में चेंज करें तो चेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। और एक फाइल बनाते हैं, एक एग्जांपल दिखाने के लिए आपको। नेम डाल दिया, इसमें दो नाम डाल दिए, आरव एंड संजय, दो ही नाम डाल देते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं नाम डालते हैं। और इस फाइल को हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। करेक्ट। और डेस्कटॉप में टेस्ट के नाम से डाल देते हैं, ठीक है। चलो हटा दो, रिप्लेस करो। देखो पहला तरीका क्या करेंगे, एक्सेल में जगह कॉपी किए और सिंपल वे में हम एडिट में जाके इंटर डेटा और यहाँ से जाके पेस्ट कर देंगे। पहला तरीका, दिस इज द फर्स्ट मेथड। क्या किए, पेस्ट किए, हाँ, और यूज लोड, ठीक है, हो गया। ये अब हम एक्सेल में कुछ भी चेंजेस करते हैं वो रिफ्लेक्टेड नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड। ये वो तो सर है क्योंकि ये इंपोर्ट फाइल नहीं है ना। ये इंपोर्ट नहीं है, लेकिन ये भी तो इंपोर्ट हो गया ना। ये इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पावर बीआई मॉडल में आ गया ना। इंपोर्ट ये नहीं कर रहा है कि सिर्फ एक फाइल के थ्रू ही डेटा को लेना, आपका डेटा को एक्सेल पावर बीआई के अंदर में डालना। तो पावर बीआई के अंदर में नहीं आया ये, हाँ या ना? एग्जैक्टली आ गया सर। तो ये पावर बीआई के अंदर में आ गया, तो ये भी तो इंपोर्ट ही हुआ ना। दिस इज ऑल्सो इंपोर्ट, ये भी इंपोर्ट है, ठीक है। अब देखो एक और तरीका, पहला तरीका ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, ये तरीका गलत है। हम क्या करेंगे, गेट डेटा गए, एक्सेल में गए और उस फाइल से पता नहीं कहाँ डाल दिए थे, डाउनलोड में डाल दिए थे, टेस्ट के नाम से कर देते, ठीक है। और क्या करते हैं, एक अच्छा तरीका क्या था, जब आपको चाहते कि कोई चेंजेस नहीं करे ना, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, स्ट्रगल नहीं, आते हैं ट्रांसफॉर्म में करो। ट्रांसफॉर्म में आने के बाद उस फाइल, जब आपने काम कर दिया, अब पहला तरीका देखो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करें। अब सबसे पहले क्या करेंगे, या तो उस फाइल का नाम चेंज कर दो, जो फाइल का नाम था चेंज कर दो।
फाइल का नाम गए वहाँ पे चेंज कर देते हैं। देखिए डाउन यहाँ पे गए और यहाँ पे नाम चेंज कर दिए। ठीक है, ये तो इंपोर्ट हो गया ना फाइल, करेक्ट। ये फाइल तो इंपोर्ट हो गया मेरा, ये दो, ये फाइल है ना शायद, कौन फाइल था, टेस्ट के नाम से कौन था, नाम चेंज कर दी सर, कनेक्शन तो टूट जाएगा। हाँ कनेक्शन टूट जाएगा, ये फाइल है। ठीक है, ये फाइल है, यही है सर। ठीक है, ये फाइल है। ठीक है, मान लो हाँ, तो कनेक्शन टूट गया। जैसे आप रिफ्रेश करोगे, वंस यू रिफ्रेश द इंफॉर्मेशन इट विल गिव यू एरर मैसेज। इसका मैसेज में आ गया। पहला तरीका तो ये हो गया कि आप क्या कर दिए, उस फाइल का नाम ही चेंज कर दिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अदरवाइज देयर इज अनदर मेथड, ये जो अभी बाद में हम लोग बताएंगे आपको, कि इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखिए इंक्लूड क्या है, इंक्लूड रिपोर्ट रिफ्रेश। यानी कि जब जब आप रिफ्रेश कीजिएगा तो ये भी टेबल आपका क्या होगा, रिफ्रेश होगा। लेकिन हम इसे हटा देते हैं, हटा दिए तो आप रिफ्रेश भी करोगे ना तब भी ये रिफ्रेश नहीं होगा। समझ में आया? ये करके हम आपको दिखाएंगे। दिस इज द वे यू कैन कॉपी या वंस एक बार में ही डेटा को कॉपी करके पावर बीआई में डाल सकते हैं। और पुनीत सर आप मुझे ये बता सकते हो कि जैसे आपने पहले डायरेक्ट आपने कॉपी किया, पेस्ट किया, तो मुझे वो समझ में आ सकता है कि लाइक जैसे कोई सिटी का नेम है, कंट्रीज के नेम है, वो स्टैटिक हो सकते हैं। लेकिन ये जो आप रिफ्रेश, लोड रिफ्रेश हटाने की बात कर रहे हो, हाँ? तो ये मतलब किस सिनेरियो में ऐसा होगा? एक चीज बताओ, अभी तो आप 2 या 3 फाइल को लोड कर रहे हो तो थोड़ा रिफ्रेश बहुत जल्दी हो जाता है। ओके, उस सिनेरियो में होता है ना कि जब बहुत बड़े बड़े फाइल है, 4 या 5 फाइल है, आप सिर्फ 4 फाइल में से सिर्फ एक ही फाइल को रिफ्रेश करोगे, क्योंकि रिफ्रेश करने में टाइम अधिक लेता है। करेक्ट, वो सारा मैकेनिज्म फिर से लोड करता है, हर एक स्टेप्स को वो रिकॉर्ड करता है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये फाइल को रिफ्रेश करें और सब फाइल को रिफ्रेश नहीं करें। करेक्ट, जिससे कि आपका टाइम क्या हो जाएगा, बच जाएगा। समझ में आया? नहीं तो मैं अगर पावर बीआई में किसी चीज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो जितनी फाइल इंपोर्ट हो रखी है वो सब रिफ्रेश होगी। करेक्ट, यस। अगर आपने 10 फाइल को किया है तो 10 फाइल आपका रिफ्रेश होगा, ये नहीं कि आपका एक पर्टिकुलर को होगा। तो सो वी कैन कंट्रोल बाय यूजिंग अ रिफ्रेश हियर। समझ में आ गया? ओके, तब यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। Here I have one question. जैसे हमने टेस्ट को अपलोड कर दिया, मतलब इंपोर्ट कर दिया, and now we have changed the name to test1. For example, मैं रफ वर्क जो भी मेरे को एडिट्स करने हैं या अपडेट्स लगाने शीट में, मैंने लगा लिए। उसके बाद वापस से अगर मैं इसको टेस्ट कर दूंगी और रिफ्रेश करूंगी तो वो आ जाएगा? करेक्ट, देखो अभी करते हैं, अभी कभी test1 किए ना। हाँ, चलिए हम करके देखते हैं। नहीं तुम लोग आज कर लेगा डाउनलोड। test1 है ना, करेक्ट? राइट। अभी हमने फिर से कर दिया। ठीक है, अब आता हूँ मैं यहाँ पे और रिफ्रेश कर देते हैं। भाई आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि नहीं आ रहा है आप लोग को। एक बात याद रख लेना। सर मैं तो आपके हर पॉइंट में ऑफिस लेके चल रहा हूँ। मतलब देखो अब रिजल्ट आया, प्रॉब्लम आया, कोई एरर आ रहा है, देखो रिफ्रेश किए कोई एरर आया यहाँ पे। अब देखो डेटा दिखा रहा है ना यहाँ पे, टेबल में ये सीट 1 में डेटा दिखा रहा है ना। हाँ हाँ करे, डेटा आया भी नहीं दिखा रहा है। हाँ कर दिया। सर अगर नेम चेंज हो जाएगा तो एरर थ्रो कर देगा कि रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है, बेशक शीट में हमने कुछ भी अपडेट ना किया हो। राइट, करेक्ट, ओके ओके अब देखो अब छोटा सा है कि अगर आपने उस फाइल का को लोकेशन ही चेंज कर दिया। नाउ लुक हियर, ये फाइल टेस्ट है ना, ये भी कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट पे। कट कर देते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं, तब भी लोकेशन चेंज हो जाएगी सर, एरर दे देगा। तब भी एरर दे देगा, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो ठीक है, तो हाउ कैन यू डू दैट? लुक हियर, अब आप कहाँ जाइएगा, 2 तरीका है इसका। पहला तरीका देखो, पहला तरीका, हर एक तरीके को जानना जरूरी है। सोर्स में जाओ और मैनुअली टाइप कर दो उसका लोकेशन, देख लो ये है ना। दूसरा तरीका क्या है, अरे कहाँ पे, हर एक का एक सोर्स होता है, सोर्स पे जाके क्लिक करके चेंज कर देना। ठीक है, उसमें भी कंफ्यूजन लग रहा है कि उसमें भी बहुत बड़ा काम लग रहा है आपको, उसमें भी लग रहा है कि नहीं ये काम, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी नहीं, हमें यहाँ भी एक ऑप्शन है यार, कहाँ पे, डेटा सोर्स सेटिंग में जाना और यहाँ से देखो वो फाइल का नाम है, उस फाइल का नाम को चेंज सोर्स से कर देना। जहाँ पे आपका या तो फाइल का नाम चेंज हो गया होगा या लोकेशन चेंज हो गया होगा, वो दोनों जगह में से क्या कर सकते हो आप, सेलेक्ट कर लो। समझ में आ गया? सो यू कैन, अगर आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे हो, उस सिस्टम पे आपका फोल्डर है, आप उस फाइल को किसी दूसरे बंदे को दे रहे हो और वो सिस्टम में उसका लोकेशन अलग होगा,
तो आपको यहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड, लुक हियर वेयर डेटा सोर्स सेटिंग। अदरवाइज फाइल में जाइए, क्लोज एंड अप्लाई कीजिए। हम क्लोज कर देते हैं, बाद में देखेंगे क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक ऑप्शन है आपका, क्या, ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म डेटा है, और यहाँ पे क्या ऑप्शन है, डेटा सोर्स सेटिंग। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन इन दिस? सर मुझे ना ये अभी भी क्लियर नहीं है, ये वाली स्क्रीन और वो वाली स्क्रीन में डिफरेंस क्या है? ये वाली जो स्क्रीन पे अभी हम वर्क आपने हाँ। ओपन किया है और जो दूसरी वाली स्क्रीन पे अभी अच्छा, हम ठीक है। वर्क कर रहे थे, देखो, मुझे ये अभी भी स्क्रीन वो जो है पावर बीआई का मेन लॉन्चिंग पैड है, राइट करेक्ट। पावर बीआई इंटरफेस। ये पावर बीआई का मेन लॉन्चिंग पैड है, और वो जो हम लोग बात कर रहे थे, पावर बीआई का एक कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट का क्या नाम है, पावर क्वेरी एडिटर। आप पावर क्वेरी एडिटर को कहाँ से जा सकते हो, ट्रांसफॉर्म डेटा से। जैसे आप जाओगे तो पावर क्वेरी एडिटर में चल जाएगा, समझ में आया? अदरवाइज आप यहाँ से भी जा सकते हो। एक और तरीका कहाँ है, गेट डेटा की है। हाँ। गेट डेटा से आप जब करते हो, किसी फाइल को इंपोर्ट करते हो, दैट टाइम आल्सो यू हैव ऑप्शन। यहाँ भी एक ऑप्शन है, कहाँ गया, कोई फाइल है, सॉरी हमने एक्सेल में कर दिया। यहाँ पे भी आप जब इंपोर्ट करते हो तो दिस टाइम इट विल आल्सो आस्क यू कि आपको क्या पावर क्वेरी में जाना है। ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब क्या हो गया, पावर क्वेरी में जाना है, सेलेक्ट कर लो और ट्रांसफॉर्म जैसे ये करोगे वहाँ पे चल जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर हम ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे तो वो पावर क्वेरी एडिटर में जाएगा। अगर लोड कर लोगे तो क्या होगा, वो डेटा तो सर डाल वो देगा पावर क्वेरी में, बीआई में चला जाएगा। ये बीआई में वो ऑटोमेटिकली पावर लोड तो कर देगा, लेकिन आपको वहाँ पे चेंज करने के लिए नहीं देगा, ठीक है। आप सीधा किस स्क्रीन में आ जाइएगा, इसी स्क्रीन में जहाँ से आप चार्ट बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यस सर। गुरप्रीत? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब बहुत कॉमन प्रॉब्लम आप लोग पर डे एक्सेल में एक क्वेश्चन पूछना था सर मुझे। सर बाई चांस आपने जो डेटा सेलेक्ट करा रखा था, जो शीट सेलेक्ट करा रखी है, अगर किसी वजह से उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाता है, कोई कर देता है, तो इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम होगा? अच्छा, हाँ तो फाइल नेम तो चेंज ही हो गया एक तरीके से। फाइल नेम का चेंज ही हो गया ना वो, ठीक है। ठीक है चलिए, अब बहुत छोटा प्रॉब्लम है, आप लोग बहुत पर डे रियल लाइफ में आप लोग यूज़ करते हैं, सारे कोई यूज़ करते होंगे, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। देखिए ये मैं 2015 का डेटा है, करेक्ट। अब इस 2015 के डेटा को आप समझ जाइए क्या है ना, करेक्ट। यहाँ पे कोई कस्टमर का नाम है क्या मेरे पास, यस और नो? नहीं सर, ऑर्डर नंबर है और प्रोडक्ट की है, कस्टमर की है, कस्टमर का नाम तो नहीं। करेक्ट। तो कस्टमर की मेरा कहाँ पे है? आप लोग एक्सेल में पर डे ये करते होंगे, जो मंदिर लोग थोड़ा सा भी एक्सेल काम करते हैं। हाँ सर, वी लुकअप लगा के डेटा मैप करना। बेहतरीन चीज। और वी लुकअप के अलावा आजकल क्या चल रहा है मार्केट में? एक्स लुकअप चल रहा है। एक्स लुकअप चल रहा है ठीक है सर। ना, तो ठीक है। तो यहाँ से वी लुकअप लगाए और यहाँ से ये काम किए, करेक्ट। उसके अलावा इंडेक्स मैच भी लगा सकते हैं। ठीक है सर, समझ गए कि आप जानते हैं, जान गए हैं, ठीक है। हमारा वो ऑब्जेक्टिव हो गया कंप्लीट कि आप जानते हैं, ठीक है। ठीक है। अब प्रॉब्लम इसमें बताओ कि क्या है प्रॉब्लम? कोई आदमी बताएंगे क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस वन? सर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फाइल से। हां, फॉर्मूला आपको हर बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दूसरी फाइल से जब भी कोई Correct. न्यू डेटा आएगा। करेक्ट। तो सबसे बड़ा बात है कि आपको हमेशा फार्मूला आपको याद करना पड़ा, क्या, वी लुकअप फंक्शन, एक्स लुकअप फंक्शन, इंडेक्स, पता नहीं क्या क्या आप लोग बोल रहे थे, करेक्ट है ना। यस सर। तो अब ये तो प्रॉब्लम आ गया। हाँ, अब इस प्रॉब्लम को बचाने के लिए हम लोग क्या करते, इस अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम बढ़ाना है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉलम, देन यू कैन यूज द वर्ड टेक्निक मर्ज। अगर नीचे में रो बढ़ाना है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ रो, देन क्या यूज करेंगे, अपेंड यूज करेंगे। अब हम पहले इस दोनों फाइल को इंपोर्ट करते हैं और इसको ट्राई करते हैं हम लोग जो एक्सेल में वी लुकअप यूज करते थे। गॉट इट? तो लुक हियर, गेट डेटा, दोनों फाइल को इंपोर्ट करते हैं। यार डेस्कटॉप में था ना।
ये सब फाइल आपको दे देंगे आज, और काइंडली प्रैक्टिस मत कीजिएगा, ठीक है सारे कोई, पक्का। और एक मिनट, कहाँ गया यार मेरा फाइल, एक्सेल ट्रेनिंग, ओके यस। पहले हम अच्छा CSV फाइल था ना मेरा, इट्स माय मिस्टेक, CSV फाइल है मेरा, वो हम लोग एक्सेस को यूज़ कर रहे थे। नहीं, न्यू फोल्डर में नहीं है, बताते हैं। पहले कस्टमर को लोड कर दिए, लोड कर देते हैं। वी अज्यूम दैट, देखो अभी हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ध्यान देना, लोड कर दिया क्योंकि हमें मालूम है डेटा मेरा क्या है, अज्यूम इट सही है, ठीक है। अगेन वी कैन लोड वन मोर फाइल एंड 2007-15, चलो हो गया। Now even you can also do the same thing into the Excel। अब यहाँ से ट्रांसफॉर्म करते हैं, (2015) में नाम तो नहीं आ रहा है। आई वुड लाइक टू ऐड अ न्यू कॉलम हियर, सो व्हाट शुड यू डू, अगेन गो टू द, दिस टाइम वी कैन यूज द मर्ज न्यू करोगे तो एक नया फाइल बनाएगा, हम चाहते हैं इसी में करें ऐड, तो कहाँ पे जाएंगे, मर्ज, सेलेक्ट कीजिए मर्ज। नाउ वंस यू सेलेक्ट द मर्ज, सो लुक हियर व्हाट हैपेंड, फर्स्ट टाइम इट विल डिस्प्ले द टेबल नेम, व्हाट इज द टेबल नेम हियर, 2015 का वो टेबल दिखा रहा है। नाउ सेम वे आपको किस टेबल से करना है, तो नीचे में एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, यू नीड टू सेलेक्ट दैट टेबल जिसके थ्रू आपको डेटा को लेना है। तो हमें डेटा जो है, कस्टमर का जो डेटा है किस में है, कस्टमर में है ना, कस्टमर में आ गया। नाउ आफ्टर दैट जैसे आपने दोनों को सेलेक्ट किया, सो इट विल गिव यू दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे कॉलम का नाम दिखा रहा है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस इज ऑल्सो अ कॉलम नेम। अब यू नीड टू डिसाइड दैट कि दोनों में वीलुकअप किससे लगाए थे, कस्टमर की से। सो लुक हियर, दिस द कस्टमर की, कहाँ गया कस्टमर की, आ गया ये। तो आपको क्या करना है, दोनों कॉलम को सेलेक्ट करना है बाय क्लिकिंग द ऑप्शन, सेलेक्ट किए और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों सेलेक्ट हो गया, दैट्स इनफ। उसके बाद हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो जब दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड प्रेस ओके, सो व्हाट हैपन, इट विल क्रिएट अ न्यू कॉलम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहा है, टेबल, ओके। एंड नाउ व्हाट शुड यू डू, नाउ गो टू द टॉप में जाइएगा और इस जगह पे क्लिक करना है आपको। वंस यू क्लिक हियर, सो इट विल डिस्प्ले कि किस कॉलम को आपको लेना है। आई वुड लाइक टू डिस्प्ले द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम एंड प्रेस ओके, डन, हो गया, दोनों टेबल आ गया। हाँ, एक बार आपने रिलेशनशिप बना दिया, आपने मर्ज कर दिया, कल को अगर ये फाइल और ये फाइल भी चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली डेटा में वीलुकअप फंक्शन लगा हुआ आ जाएगा, कर सकते हो। इट्स नॉट अ वीलुकअप फंक्शन, ऑटोमेटिकली वो क्या कर लेगा, डेटा को ला के दे देगा। कोई प्रॉब्लम? सर ये चीजें फोल्डर पे भी काम करेगी? हाँ, क्यों नहीं करेगा, ओके सर, ठीक है। लेकिन फोल्डर में दो फाइल को रिलेशनशिप करने के लिए दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए, कर सकते हो काम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब दो अलग अलग फोल्डर से कह रहा हूँ सर। हाँ, दो अलग अलग फोल्डर से भी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर का मतलब हेडिंग अलग अलग होनी चाहिए ना। हाँ एग्जैक्टली, वो आप देख लेना, कर लो, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम जो आप लोग बहुत कॉमनली यूज करते हो, ठीक है सर, जब हमने इन दोनों को मर्ज किया ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमर आईडी या जो भी था, जो आपने कनेक्शन बिल्ड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्होंने एक फाइल बनाई है जिसमें नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इन्होंने वो करे हैं, राइट, द वे वी डू विद VLOOKUP, राइट? यस, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। अब देखो, कभी कभी होता है ना, एक्सेल में भी आप लोग ये काम करते हो, ये डेटा पहले बना रहे हैं, डेटा को समझना है आपको, उसके बाद आप लोग ये करते हो, रोल नंबर, आईडी और नेम। हम डालते रोल नंबर 1 1 1 2 2 1 और ये नेम में अमन डाल देते हैं, सुमन डाल देते हैं और आरव डाल देते हैं, ठीक है। ये मेरा एक टेबल है, ध्यान देना।
और एक और टेबल हम बनाते हैं, आप लोग एक्सेल में भी इसी तरह का काम करते होगे। अब देखते हैं आप लोग का दिमाग कितना चलता है। प्राइस, ठीक है, 45 ये प्राइस है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है ना, अब आप लिख लिए प्रॉब्लम, अब मेरे को ये प्राइस को यहाँ पे लाना है, कैसे लाओगे? सर दो एक मिनट उधर। पहली चीज तो ये सर रोल नंबर और आईडी दोनों में डुप्लीकेट्स है। हाँ हाँ हाँ, यही तो। अब देखो ध्यान, ये दोनों को टेबल को एक जगह कर देते हैं, अब समझ में आएगा। ओके, कौन कौन है? यूनिक कॉलम में बना के कर सकते हैं सर। क्या कर सकते हैं? यूनिक कॉलम बना के कर सकते हैं VLOOKUP से। मैच कॉलम इंडेक्स, में पहला आदमी ने, एक बंदा ने बोला मैच इंडेक्स से कर सकते हैं, पॉसिबल है? सर यूनिक कॉलम मेरे कहने का मतलब कैसे यूनिक कॉलम बनाएंगे भाई? सर ये एक रोल नंबर और आईडी को योगेश भाई यूनिक से पहले भी हमारे पास वो है ना, रोल नंबर एक देखो दो ये बार है। प्रॉब्लम है, जैसे अगर VLOOKUP लगाएंगे तो ये वाला प्राइस इसका ले लेगा, पहला वाला ले लेगा VLOOKUP का। हाँ एग्जैक्टली। तो क्या करेंगे, कोई बताओ भाई, तुम लोग पर डे ये रियल लाइफ में यूज करते हो आदेश? सर हम एक चीज कर सकते हैं, अरे सर मेरे भाई साहब, रोल नंबर और आईडी क्या करते हैं, कॉन्कैट करते हैं। वही सर वही अरे तो यही तो कह रहा था सर मैं भी। हाँ कह रहे थे, बोल नहीं पाया, बोलोगे इंटरव्यू क्रैक नहीं करता है, ठीक है। सर मैंने भी तो यही कहा था। ठीक है, अब उसके बाद VLOOKUP लगा देंगे तो काम चल जाएगा ना। हाँ, समझ में आ हाँ जी। गया? अब एक हाँ। आपको बार बार ये स्टेप करना पड़ रहा है, करेक्ट। अब हम ये करेंगे नहीं। अब देखो पावर क्वेरी में इसको कैसे करते हैं, दोनों फाइल है, हाँ, सेव कर देते हैं इस फाइल को। बुक 1 के नाम से है, क्लोज करते हैं, इस फाइल को इंपोर्ट करते हैं। अब 2 शीट है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बुक 1 है ना, दोनों को यूज करते हैं। यू नीड टू सेलेक्ट दीज 2 फाइल, करेक्ट। पहला यही स्टेप है, हम लोग ट्रांसफॉर्म कर दो, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ रहा था एक्सेल में, हाँ। यस सर। नो नीड टू क्रिएट अ एक्स्ट्रा कॉलम हियर। क्या करेंगे अब देखो, ध्यान देना, ये फाइल है ना, ओके ये फाइल है, ठीक है, दोनों फाइल है। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, कहाँ पे जाएंगे, ऑप्शन, किस ऑप्शन को यूज करेंगे, मर्ज करना है तो यू नीड टू सेलेक्ट द मर्ज न्यू कर लेते हैं, अभी मर्ज न्यू करते हैं अभी, ठीक है, बस समझाने के लिए, ठीक है। दोनों कॉलम को सेलेक्ट करो, टेबल 1 और नहीं ये नहीं है, टेबल हाँ ये यार वो टेबल, टेबल ब्रैकेट जिसमें आ रहा है सर, टेबल ब्रैकेट 2 के नाम से आ रहा है सर, वो एक वही हमें भी लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया मेरे पास। ये अच्छा टेबल 2 है, ये है, हाँ, ठीक है। तो हम इसका नाम लिख लेते हैं 1, चेंज कर देते हैं 1 सो दैट आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। तो ये नाम आप क्या कर दीजिएगा, 2 डाल दो, ठीक है। चलो हो जा भाई, ओके। नाउ गो टू द व्हाट, मर्ज न्यू, ओके। सर इस केस में डेस्कटॉप से कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा बिकॉज वी हैव चेंज द नेम हियर? नहीं इंपोर्ट कर चुका है ना वो, क्योंकि हम लोग अभी कहाँ पे चेंज कर रहे हैं, हम लोग चाहे तो शीट का नाम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इट डजंट ब्रेक दैट थिंग। अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, हो गया। अब पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जो कॉमन है उसी को कर रहे थे ना। अब पहले आप इसे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट की के थ्रू आईडी को सेलेक्ट करना। तो ध्यान दो, कुछ डिफरेंसेस पता चल रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, देखिए, रोल नंबर एंड 1 का मतलब कॉलम नंबर 1 को सेलेक्ट किए है, और ये आईडी क्या है 2। तो आप ऐसा नहीं काम कीजिएगा कि नीचे गए और आईडी को पहले सेलेक्ट किए और उसके बाद किसको सेलेक्ट किए। ओके समझ में आ गया? समझ गए सर। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है क्या, पहले आपको सेलेक्ट करना है क्या, जो भी इसका फर्स्ट पोजीशन है, तो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लिए, 1 आ गया।
और ये भी 1 आ गया, बस दैट्स इनफ। एंड यू नीड टू डू द व्हाट। सर 1 2 3 आ गया इधर। अरे हाँ गलती है मेरा यार, वो हम ध्यान नहीं दिए। लो खुश आ जाओ यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ 1 and 2 अब ठीक हो गया, हाँ सर अब अब ठीक हो गया। एंड यूज ओके हो गया। एंड यहाँ पे जाइए, फिर वही ऑप्शन आ गया, क्या देखना है इसका, नेम देखना है, आ गया। तो वहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम को क्रिएट करना पड़ा, कॉन्कैट करना पड़ा, और उसके बाद दोनों जगह पे कॉन्कैट करना पड़ा, उसके बाद वी लुकअप लगाया। बट हियर देयर इज नो नीड टू यू एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब ज्वाइन करते थे उसी टाइम पे हम लोग क्या किए, 1 2 का सीक्वेंस दे दिए, काम हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, नो सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है? नो सर, नो। चलिए हम आगे एक छोटा सा चीज़ और बता देते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे आप लोग को, क्योंकि अभी 1 2 दिन लगेगा आपको आदत आने में। आज तो हमने सारा मर्ज इंपोर्ट यही किया है सर। हाँ तो वही करना ही है सर, यही आपको काम करना है। आप अभी समझ गया सर। देखोगे कि अभी तो काम ही आपको दिए कहाँ है, आज जो काम दिए उसको कोशिश करोगे करने का। ठीक है, और भी काम देंगे आपको अभी। अब देखो 2 कंसेप्ट यूज करना है आपको। एक्सेल जो डेटा को स्टोर करता है रो के कंसेप्ट में करता है। डेटा जो एक्सेल जो होता है या एसक्यूएल सर्वर होता है, जो एनी डेटाबेस, इट स्टोर इन दैट रो बाय रो। बट जितने भी बीआई टूल्स है वो डेटा जो स्टोर करते हैं वो कॉलमर फॉर्मेट में यूज़ करते हैं, कॉलम में, करेक्ट, कॉलम में आपका फॉर्मेट करते हैं। तो कॉलम करने का मतलब क्या हो गया कि उस कॉलम में आपको ऑलरेडी डिस्कस किए थे इसके बारे में। एक्सेल में जब हम जाते हैं, नाउ रिमेंबर दैट इफ़ यू हैव अ 2 कॉलम और इस 2 कॉलम को ऐड करते हैं, आईडी हो गया और एक नंबर हो गया, नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया। इफ़ यू टोटल करते हैं तो ये क्या करते हैं, 45 प्लस दिस करते हैं। यहाँ तक जो रेफरेंसेस है ये सेल नंबर आ रहा है। बट अगर इसी चीज़ को हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो अब यहाँ पे B1 B2 प्लस A1 A2 नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्या, नंबर 1 प्लस नंबर 1। नंबर 1 है क्या, ये कॉलम हेडर सर है। तो ये हेडर आ रहा है सर, अब हेडर। जो अप्रोच है, जैसे इसे टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो कंसेप्ट है वो किस में कन्वर्ट करता है, कॉलमनर Columns। डेटा में, ना कि रो में, करेक्ट। तो अब प्रॉब्लम क्या है ना कि पावर बीआई में डेटा जो है ना कॉलम में अंडरस्टैंड करता है। अब देखिए एक छोटा सा प्रॉब्लम आप लोग को दिखा रहे हैं, अब ये बताइएगा कि क्या है ये प्रॉब्लम और ये कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, ठीक है। एक लास्ट है, ज़्यादा नहीं देंगे आप लोग को, टाइम लेंगे। कहाँ गया, एक बार रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया मेरे को। मैं बता रहा हूँ, एक डेटा दिखा देता हूँ तो समझ में आ रहा है, अब प्रॉब्लम समझना। नहीं है यार, इसमें नहीं है, चलो ठीक है, पहले एक दिखाता हूँ। एक्सेल में डेटा बताता है, ये कंट्री है, कंट्री 2010, 2012, 2011 और 2012 का डेटा है। मैंने वो फाइल रखा नहीं है, होगा। और ये इंडिया, यूएस, यूके, ये तीन ही डेटा है, ठीक है। और इसका कुछ डेटा है मेरा, कुछ भी डेटा डाल दीजिए। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। मेरे को सारा कंट्री का सम चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, आई वुड लाइक टू। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रहा है, अच्छा आवाज नहीं आई आपकी। हेलो, अब आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। अब देखो ये प्रॉब्लम देखो, अब आप लोग कैसे सॉल्व करोगे ये बताओगे सारे को। ये डेटा है मेरे पास, करेक्ट। अब मेरे को ये रिजल्ट चाहिए कि इंडिया का टोटल कितना है, इंडिया का टोटल कितना होगा, ये सारे को सर पीवट टेबल के थ्रू, हमें पीवट टेबल के थ्रू ये काम करना है। अब ये ऐसे अगर हम आपको कह देंगे तो आप तो बहुत जल्दी कर दोगे ना, कि इंडिया कर दिए और सम कर दोगे, इंडिया के साथ। इस तरह से कर दोगे, करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अब हम आपको सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पीवट टेबल के थ्रू जाना है, हम लोग किसके थ्रू जाना नहीं है, होगा सर, पिवट में नहीं होगा। पीवट टेबल में जाएंगे। अभी हम करवाते हैं, क्यों नहीं होगा सर, आप पहले कैसे ही बोल दिए।
हो आप जाएगा पावर पिवट में। पीवी से करवाओगे ना नहीं, हम शायद। पावर पिवट हम यहाँ पे करेंगे। अब बोलते हैं कि 2010 का डेटा देना है, तो हम क्या करेंगे, 2010 डाले और ड्रैग करके ड्रॉप कर दिए, ठीक है। 2011 का हर एक का अलग अलग दे रहा है ना, करेक्ट। राइट। लेकिन अगर आपको करना है तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो, अगर सबका सब करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, फॉर्मूला पे, क्या पे, तो अच्छा है, फील्ड ऐड करनी पड़ेगी सर। कैलकुलेटेड है ना। अब क्या करेंगे, इसका सम कर देते हैं, यही तरीका है ना। हाँ जी, हाँ एक कॉलम एक्स्ट्रा लगा देगा ये, ये इस बार स्टेप कॉलम आपको एक्स्ट्रा एक्सेप्ट लगा करना देगा। पड़ेगा, ठीक है। नाउ इट विल ऐड, बट इट्स वेरी टीडियस टास्क। अब देखो, अब पावर बीआई में या पीवट में अगर इस तरह से करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब इस डेटा को हम इस तरह से सजाएंगे, देखो, सर ऐसे नहीं कर सकते इंडिया के नीचे हम कर दे 10 11 यस 12 यस, यही तो मैं कर रहा हूँ, देखो, यही सब कर रहा डोमेन्स बना के, राइट? हूँ, ये ऐसे कर रहा हूँ, इसी तरह से कर रहा हूँ ना इंडिया। हाँ, 2017 पहले आप हमें डेटा को इस तरह से बनाना पड़ेगा, करेक्ट पीवट से अनपीवट कर रहे हो ना सर ये। करेक्ट। अब यहाँ से यूएस करते हैं, तो ये तो सर अगर हम यहाँ पे ऐसे टेबल को ना भी प्रिपेयर करें, वो तो हम पिवट में भी कर सकते हैं ना, ये डायरेक्टली कैसे ड्रैग एंड करेंगे, ड्रॉप ये करके। कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। पीवट पिवट में नहीं होगा ये। आपको पहले इस डेटा को किस तरह से बनाना है, दिस इज द वे, इस तरीका से बनाना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। ट्रांसफॉर्म किया है हमने, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं, हाँ सर नॉट एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में ये 2010 3 बारी लिखा नहीं आएगा ना। नहीं आएगा। अब देखो, अब Black- इसका पहले देखो, अब ये डेटा बना दिए, इस डेटा पे गए, इंसर्ट किए और पिवट टेबल बनाते हैं। अब जिस तरह का डेटा चाहते हो उस तरह का हम डेटा आपको दिखा देंगे। आप बताइए, कंट्री हो गया, हाँ हम- बन जाएगा सर। अब हम टोटल दिया, हम चाहते हैं ईयर वाइज दे, ईयर को कॉलम में डाले, आ गया, बन गया। Exactly. तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, आपने डेटा को कॉलम में इस तरह से रिप्रेजेंट किया, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन है। तो अभी तक अगर डेटा इस तरीका से है, एंड आई वुड लाइक टू कन्वर्ट दिस प्रोसेस, तो अभी देखिए कैसे काम किए, कितना टाइम लगा। ये तो 3 रिकॉर्ड है, तब इतना टाइम लगा। अगर यही आपके पास 3000 होगा तो लग जाएगी क्लास, करके देखना, नहीं होगा तो। अब हम इसी प्रोसेस को देखो कैसे करते हैं। तो हमने क्या किया, इस डेटा को कॉपी किए, आप लोग इसको फाइल कर लेना, कॉपी करेंगे और पावर बीआई में चल जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, अब यहाँ से एडिट डेटा चल दिया, पेस्ट कर दिया, ओके, प्रेस ओके कर दिया, लोड एडिट में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे सर। अब देखो हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा है, जैसे हम आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज क्या हो रही है, आवाज नहीं आ रही है क्या, हेलो। सर, अब आ आ रही रही है सर। मतलब जब आप बोलते हो मेरी आवाज नहीं आ रही तब आती है। अच्छा ठीक है, उससे पहले नहीं आती। कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये डेटा आ गया, अब मेरे को एज इट इज इसे क्या करना है, इसी कॉलम में रखना है और ये सारे को ट्रांसपोज मारना है। तो पहला तरीका, आप इसे क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, अनपिवट और यहाँ से एक ट्रांसफॉर्म है, अनपिवट अनपिवट करेंगे। कॉलम्स पे सेलेक्ट कर लीजिए, आ गया। ठीक है, हाँ उसी उसी या सीक्वेंस में हो गया सर, दूसरा जैसे आपने तरीका, अरेंज किया था। आपको 100 शेयर रहता, अगर 100 कॉलम होता तो ये आप 100 कॉलम को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से क्या करेंगे, अनपिवट अदर कॉलम्स। अदर कॉलम्स, आ गया। What do you mean by unpivot? Unpivot is basically, look at, pivoting is a process to convert rows into the column. अब कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करने को अनपिवट करते हैं प्रोसेस। अभी हम जो काम कर रहे थे, देखो एक्सेल में आप लोग बहुत यूज करते हैं, कॉपी करते हो, ये करते हो ऐसे, कैसे किए, ये कॉपी किए, कंट्रोल सी ऑल्ट ई एस वी और यहाँ पे ट्रांसपोज है। तो आपका अब जो डेटा रो में था वो कॉलम में चल गया। द प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज ए ट्रांसपोज या पीवेट। याद रखिए क्या कहते हैं, दोनों कहते हैं, ट्रांसपोज भी कहते हैं, पीवेट भी कहते हैं। लेकिन ट्रांसपोज और पीवेट में डिफरेंस एक है, वो अभी हम दिखाएंगे आपको कि क्या होता है।
ठीक है। तो अब डेटा को तो हमने एक छोटा सा सिनेरियो में बताया ना कि अगर इस तरह से अगर डेटा अगर रहेगा, अगर आपको सारे का सम निकालना है तो एक फार्मूला बनाना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन अगर हम चाहे तो ये फार्मूला अब नहीं, अब डेटा ही हमने क्या कर दिया, एक दूसरे कन्वर्ट में डेटा में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। एंड दिस प्रोसेस इज बेसिकली, पहला तरीका है कि जिसे कन्वर्ट करना है आप उसे सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, या सॉरी, और यहाँ से अनपिवट कॉलम्स कर दीजिए, तो हो गया। सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। मतलब सर, गुरप्रीत इज आस्किंग कि पीविट अनपीविट में क्या फर्क है, तो मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था कि गुरप्रीत, पीविट इज जस्ट अ व्यू ऑफ डेटा कि जहां हमारे पास रो और हेडर्स के कुछ वैल्यूज हैं, और पीविट में हम कैलकुलेशंस उस टाइप की नहीं कर सकते हैं जिसमें हम अनपीविट में कर सकते हैं। तो पीविट इज नथिंग, जस्ट अ व्यू ऑफ डेटा कि हाँ उस तरीके नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे हटाऊंगा, व्यू नहीं कहूँ। Pivot is a process. Pivot is a process which convert the row data into the columns. Row सर को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। व्यू मत रखो, व्यू मत कहो, व्यू कहोगे तो इसका मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। व्यू का सर जो आपने फर्स्ट पेज पे रखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये जो चीज है, दिस इज पिवट व्यू हुआ ना सर, ये एक तरीके से दिस इज नॉट पिवट टेबल ना, पिवट व्यू हुआ ना कि हाँ हमारे पास रोज में डेटा है, कॉलम्स में डेटा है और वैल्यूज है। तो व्यू कहने का, व्यू मत कहो यार इसको, ठीक है, व्यू मत कहो, ठीक है। डेटा तो ऑलरेडी रीअरेंज हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। हाँ, ये रीअरेंज हुआ, तो बस ये आपने अनपिवट किया सर इसमें। ये ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट करवा दिया उसे, ठीक है। आप कह सकते हो, समझने के लिए कर लो कि व्यू, बट द वे पीवट में सिर्फ क्या था, जो रो में होता है डेटा उसको किस में कन्वर्ट करता है, कॉलम में। और कॉलम से रो में अगर कन्वर्ट करना है तो दैट इज बेसिकली नोन एज योर अनरिपीटिंग। और ट्रांसपोज में दोनों में एक डिफरेंस होता है, एक ट्रांसपोज भी होता है। अगर हम लोग ए दिए 45 दिए, बी दिए, ध्यान देना, इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और सी दिए और 75 दिया है, फिर से ए दिए। अब एक चीज़ बताओ, इसे पिवटिंग में करना है या अनपिवटिंग, तो ये रिजल्ट इस तरह से आएगा, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट। लेकिन ये क्या हो गया, ये कहलाता है ट्रांसपोज, इसे कहते हैं क्या, ट्रांसपोज। लेकिन अगर ये डेटा इस तरह से रिप्रेजेंट होगा तो इसे कहते हैं क्या, ये दो वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन ये जो वैल्यू होगा 45 प्लस 67, दिस इज नोन एज योर व्हाट, पिवट टेबल सर ना, ये पिवटिंग हो गया। समराइज करता है कौन, जो यूनिक वैल्यू होता है, जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होता है उसको एक समराइज करेगा कौन, दिस प्रोसेस इज नोन एज योर पिवट एंड दिस इज नोन एज योर ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलो ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये कन्वर्ट कर दिया। जब इसे कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे अब अदर है, अदर करेंगे तो इट विल कन्वर्ट लाइक दिस। तो दोनों तरीका में से किसी एक को भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये है, कल को हम लोग पिवट पे और अच्छा खासा कुछ यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसका एक प्रॉपर्टी है, ये सारा प्रॉपर्टी को देखेंगे कि होता क्या है, कैसे काम करते हो, एंड उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दे के आप लोग का पावर क्वेरी का हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलिए ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, कल मिलते योगेश हैं। भाई और मैं, हम ही दोनों बोल रहे हैं बस यहाँ, और सर बोल रहे हैं तीसरा, और एक गुरप्रीत है। और बोलेंगे, सब बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, अभी हम एक बार लेंगे, सबको बोलेंगे, और भी है, चलो कोई बात नहीं। चलो सर आप सेशन क्लोज करना सर, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को कुछ बोलना